दुनिया के हर मुल्क में एक जुर्म है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चोरों को देखा होगा। ज्यादातर चोर कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ शातिर लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बुरे काम को पेशा बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 शातिर तरीन चोरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5, आंद्रे स्टैंडर। दोस्तों, आंद्रे जब 31 साल का था तो इसको साउथ अफ्रीका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर मुंतखब किया गया। पुलिस बनकर इसने सीखा और समझा कि मुजरिम किस तरह जुर्म करते हैं और चोरियां किस तरह से की जाती हैं। 1977 में आंद्रे ने चोर बनने का फैसला किया। वो चेहरा बदलने में माहिर था। हर दफा वो जब लंच ब्रेक होती थी तो वो बैंक लूटने के लिए चला जाता था और बाद में इसी की तहकीक के लिए पहुंच जाता। 1977 से लेकर 1980 तक इसने तकरीबन 30 बैंक लूटे, लेकिन इसकी सिर्फ एक गलती की वजह से इसी के कॉलीग ने इसे पहचान लिया, जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा। पर फिर भी इसने चोरी का काम नहीं छोड़ा। जेल में ये 2 और बैंक रॉबर्स से मिला और इन लोगों ने जेल से भागने का प्लान बनाया और ये लोग वहां से भाग में आंद्रे को गोली लगी और इसकी मौत वाकया हो गई। नंबर 4, लियोनार्डो नोड्रो बार्टोलो। दोस्तों, लियोनार्डो को एंटर वर्ल्ड डायमंड की चोरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर इस चोरी को सरंजाम दिया था। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसे इस सदी की सबसे बड़ी चोरी का नाम दिया जाता है, जो कि $100 मिलियन के डायमंड्स पर मुश्तमिल थी, यानी कि 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लियोनार्डो अकेला ऐसा चोर था जिसे अरेस्ट कर लिया गया था। इस चोरी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लियोनार्डो ने खुद को जानबूझकर अरेस्ट करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बात सच है तो वो एक ऐसा अमीर इंसान है जिसे इसके बाद चोरी के मामले में कभी भी जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही अपनी चोरी की सजा काट ली है। नंबर 3, द वैक्यूम गैंग। फ्रांस में इस गैंग के चोरी करने का तरीका सबसे अलग था। ये गैंग सिर्फ सुपरमार्केट्स को ही लूटता था, और वो भी मोनोप्रिक्स नामी सुपरमार्केट को। इस गैंग ने इस सुपरमार्केट की जो तिजोरी थी, इसकी एक कमी को ढूंढ निकाला था। इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इसमें ड्रिल करना काफी आसान है, और इसका फायदा उठा के इन चोरों ने वैक्यूम क्लीनर के जरिए एक मशीन बनाई। किसी भी सुपरमार्केट की तिजोरी को ड्रिल करके ये इसमें होल बनाते और इस होल के जरिए वैक्यूम के जरिए सारा पैसा खींच लेते थे। 2006 से लेकर आज तक इस गैंग ने 12 सुपरमार्केट्स को लूट लिया है। ये पैसा तकरीबन $8 लाख बनता है। इसके बावजूद मोनोप्रिक्स कंपनी ने अपनी तिजोरी के मॉडल को नहीं बदला और इन्होंने इसे बदलने से मना कर दिया। पर चोरों की होशियारी इस बात से पता चलती है कि ये अभी तक पकड़े नहीं गए। नंबर 2, द स्टॉप वॉच गैंग। कनाडा में मौजूद 3 लोगों ने इस गैंग को बनाया और इसकी पहचान है इसका मखसूस टाइम, क्योंकि इस गैंग ने जिन जिन बैंक में चोरी की वहां इन्होंने 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाया। 90 सेकंड्स के अंदर अंदर ये बैंक चोरी करके भाग जाते थे, पर इन्होंने कभी भी किसी पर एक भी गोली नहीं चलाई। यही इनकी खासियत थी। 1970 से लेकर 1980 तक अमेरिका में ये गैंग मौजूद था। इन्होंने 100 से ज्यादा बैंक लूटे, जिनमें इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा पैसा चुरा लिया। ये गैंग अपनी पहली चोरी के बाद पकड़ा गया था, पर जेल से निकलने के बाद इन्होंने अमेरिका में जाकर अपनी पहचान बदलकर एक नया गैंग बना लिया और वहीं पर इन्होंने 40 से ज्यादा बैंक्स को लूट गई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 1, कार्ल स्कैगजियन। दोस्तों, कार्ल दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा चोर है। इस चोर के पास स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी की PhD की डिग्री है। अमेरिका में कार्ल को अब तक का सबसे कामयाब चोर कहा जाता है। 30 सालों में इसने आज तक 50 चोरियों को सरंजाम दिया और ये कभी भी पुलिस की नजर में नहीं आया और ना ही पकड़ा गया। लेकिन किस्मत देखो कि कुछ बच्चों को खेल के दौरान इसके घर में जाने से छुपे हुए हथियार और नक्शे मिले। बच्चों ने यह खबर पुलिस को दे दी और इतना शातिर चोर मासूम बच्चों की वजह से पकड़ा गया, जिसे पुलिस पकड़ने में नाकाम हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे आज तक के सबसे शातिर चोर, लेकिन बुरे काम का नतीजा तो हमेशा बुरा ही होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।